मैं ब्रजबाला उइके, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव। आइए बच्चों, आज हम आपको कबीर की साखी में से सुमिरन को अंग के बारे में बताते हैं। उनमें से पद्य क्रमांक हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। पद्य क्रमांक 9, जिन्हें हम सुमिरन को अंग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको कबीर की साखी में से सुमिरन को अंग, इसकी व्याख्या करेंगे। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख आपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। सुमिरन को अंग में उन साखियों का संग्रह है जिनमें राम नाम के स्मरण के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। भक्तों ने स्मरण का नवधा भक्ति में स्थान दिया था। वस्तुतः नाम स्मरण की महत्ता का मूल मंत्रों के प्रति दिव्यता की धारणा अथवा शब्द को ब्रह्मा मानने की धारणा में ढूंढा जा सकता है। कबीरदास जी का कथन है कि राम नाम भजन ही भक्ति है, इसके अतिरिक्त अन्य कार्य असीम दुख ही हैं। अतः मन, वचन और कर्म से राम नाम का स्मरण ही कर्तव्य है। इसमें कबीर निर्गुण संप्रदाय के होते हुए भी हरि कीर्तन को महत्व देते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव उनके समय तक बहुत व्यापक हो गया था। सूफियों में भी स्मरण का महत्व है, अतः कीर्तन को महत्व प्रदान करने में कबीर को कोई कठिनाई नहीं हुई। अगला पद्य क्रमांक है बच्चों, पद्य क्रमांक 10। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंति सब सोधिया, दूजा देखो काल। कबीरदास जी कहते हैं कि सारे संसार के कार्य बंधन में डालने वाले जंजाल मात्र हैं। यदि कोई प्राप्तव्य तत्व है तो हरि स्मरण। मैंने ज्ञान के व्यापक क्षेत्र में दृष्टि दौड़ाकर इसके आदि अंत को देखा है और इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हरि के ध्यान के अतिरिक्त सब कुछ काल रूप है, व्यर्थ है। अगला पद्य है 11वां। पंच संगी पीऊ पीऊ करे, छटा जो सुमरे मन, आई सुती कबीर की, माया पाया राम रतन। कबीरदास जी कहते हैं कि पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी सुंदरियाँ यदि पपीहे की तरह पी पी पुकारने लगे और उसमें छठी ज्ञानेंद्रिय मन भी उनका साथ दे, तो मैं यह समझूंगा कि मुझे गुरु उपदेश रूपी सूक्ति से राम रत्न मिल गया। तो बच्चों, पंचसंगी पीऊ पीऊ करें, छठा जो सुमरे मन। पंचसंगी ये कौन है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, नाक, कान, आँख, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और छठा ज्ञानेंद्रिय के रूप में मन को भी शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि अगर इन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ छठा
ज्ञानेंद्रिय जो मन है वह भी मेरा साथ दे दे तो फिर मुझे राम रत्न धन की प्राप्ति हो जाएगी। अगला पद्य क्रमांक है 12। मेरा मन सुमरै राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है रहा शीस नवाओं काहि। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन राम का निरंतर स्मरण कर रहा है, वह राम में ठहर गया है, वस्तुतः राम ही बन गया है। उपासक और उपास्य का भेद समाप्त हो गया है। कौन किसे प्रणाम करे, अर्थात मेरा मन सुमरै राम को, मेरा मन राम ही आही। राम वह परम पिता परमेश्वर मेरे अंतर मन में ही स्थित हैं, मेरे मन में ही उनका वास है, मेरे हृदय में ही वो स्थित हैं। तो जो सच्चा साधक होता है, सच्चा भक्त होता है, वह अपने अंदर ही ईश्वर की अनुभूति को महसूस करने लगता है। फिर उसे अन्यत्र मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि कबीरदास जी के बारे में हम जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सगुण उपासना का इन्होंने विरोध किया है और इस तरह उन्होंने कहा है कि अगर मेरे मन में ही ईश्वर हैं, मेरे हृदय में ही स्थित हैं ईश्वर, मन में उनका वास है, तो फिर मैं किसे शीश नवाऊं, किसके समक्ष शीश नवाऊं। मतलब अपने अहम ब्रह्मा। तो इस तरह इन पंक्तियों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना का झलक है। जैसे कि कबीरदास जी निर्गुण धारा के भक्त शिरोमणि कवि हैं। अगला पद्य है तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि उपास्य को तू रूप में याद करते करते मेरा मैं तू बन गया। अब मुझ में अहम भाव नहीं है। प्रदक्षिणा करके मैंने अपने को उन पर निछावर कर दिया है। अतः जिधर देखता हूँ तू ही तू दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे हृदय के सबसे करीब होता है, जैसे हमारी माँ, तो हम माँ को तुम या तू, ये जो हमारे सबसे करीब होता है, सबसे निकटवर्ती व्यक्ति, तो हम उनको आप संबोधन नहीं करते जैसे माँ को। तो उसी तरह सबसे हमारे हृदय के समीप निकट परमात्मा होते हैं। हम जब भी कोई विपत्ति में होते हैं, जब भी कोई परेशानी में होते हैं, तो ईश्वर को याद करते हैं। तो इसीलिए तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ, अर्थात परमात्मा का सतत ध्यान करते करते, नाम स्मरण करते करते जो एक सच्चा साधक होता है, उसका मन ईश्वरमय हो जाता है। वह अपने आप में ही ईश्वर को, मतलब अपने अंदर, अपने हृदय में ईश्वर को महसूस करने लगता है और उसको ऐसी अनुभूति होने लगती है जैसे अब उसे अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। वारी फेरी बली गई का मतलब है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, मतलब तुझ पर वारी वारी जाऊं। अधिकतर माताएं अपने जो छोटे शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो मैं वारी वारी जाऊं और उन
को किसी की नज़र ना लग जाए करके प्रदक्षिणा मतलब एक नज़र उतार के मतलब ये कर देती हैं, एक कहना चाहिए टोटका हमारे स्थानीय लैंग्वेज में हम कहें तो एक नज़र उतारना, उसको साहित्यिक शब्द है ये प्रदक्षिणा करना कि इसको किसी की नज़र ना लग जाए। तो इस तरह वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू, तो वारी मतलब निछावर हो जाना, परमात्मा में अपने आप को एक सच्चा जो साधक होता है, सच्चा भक्त होता है, वो निछावर कर देता है। हूँ हूँ का भाव मतलब अहंकार का परित्याग कर देता है वो। फिर अगला पद्य क्रमांक है नंबर 14। कबीर सुता क्या करे उठी ना रोवे दुख, जाका वासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। कबीरदास जी कहते हैं कि हे नर, तू अज्ञान रात्रि में क्यों सो रहा है, जाग कर अपना दुख भगवान के सामने रोकर निवेदित क्यों नहीं करता। सोच तो, जिसका घर कब्र है वह सुखपूर्वक कैसे सो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सुता क्या करे उठी न रोवे दुख, जाका वास गोर, गोर का मतलब होता है शमशान घाट, मरघट घाट। मतलब जो मनुष्य का असली घर होता है वह है शमशान घाट, मरघट घाट जिसको बोलते हैं, वह हमारा मतलब व्यक्ति का, इंसान का असली घर होता है। अभी हम जिन घरों में निवासरत हैं वो अस्थायी घर हैं, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। तो जाका वास गोर में सो क्यों सोवे सुख, तुम ऐसे सुखपूर्वक कैसे सो सकते हो। मतलब समस्त संसार के मनुष्यों को उन्होंने जागृत किया है कि ऐसे सुखपूर्वक तुम कैसे सो सकते हो, जबकि जीवन क्षण भंगुर है, क्षणिक है। इसलिए भगवान के सामने रोकर निवेदित कर, हे प्राणी, हे मानव, और अपना दुख ईश्वर के समक्ष प्रकट करो ताकि तुम्हारे दुखों का निवारण हो सके। ऐसे सुखपूर्वक तुम कैसे सो सकते हो जबकि हमारा यह जीवन ही क्षणभंगुर है। अगला पद्य क्रमांक है नंबर 15। राम पियारा छाड़ी करई, छाड़ी के करे आन का जाप, वैश्वा केरा पूत ज्यों कहे कौन सु बाप। निर्गुण राम की उपासना पर बल दिया गया है। इन पंक्तियों में निर्गुण, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भक्त शिरोमणि जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और राम को ही इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के रूप में बताया है। जबकि एक और अगर हम देखें तो तुलसीदास जी, उन्होंने वो सगुण उपासक हैं। तो देखिए ईश्वर एक ही हैं, एक उपासक, एक साधक है, वह राम को निर्गुण ईश्वर के रूप में उसकी उपासना कर रहा है। और एक तरफ जो हमारे भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने राम की उपासना सगुण ईश्वर, सगुण ब्रह्मा के रूप में की है। तो ये निर्गुण राम की उपासना पर यहाँ पर बल दिया गया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि नाना संप्रदायों में ग्रस्त प्राणियों, तुम निर्गुण राम की उपेक्षा करके अन्य देवी देवताओं का नाम जपते हो। क्या तुम यह नहीं जानते कि ऐसा करना अपने को अपमानित करना है, अपने को वैश्यापुत्र की स्थिति में डालना है। क्या तुम यह उचित समझते हो कि जैसे वैश्यापुत्र
पिता को ना जानने के कारण उसको पहचानने का प्रयत्न करने पर किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता। किसी को भी पिता कहना उसके लिए संभव नहीं होता। वैसे ही तुम भी परमात्मा रूपी पिता को ना पहचानो और विभिन्न देवी देवताओं को पिता समझने की भूल करते हुए वैश्या पुत्र का सा अभिनय कर रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी की भक्ति करनी ही है, किसी का उपासना करना ही है, किसी को अपना आराध्य देव के रूप में, आराध्य प्रभु के रूप में पूजना ही है, तो वे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। और कबीरदास जी ने उन्हें निर्गुण ब्रह्मा के रूप में उनकी उपासना की है। वहीं एक तरफ जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्हीं राम को उन्होंने सगुण ईश्वर के रूप में उनकी व्याख्या की है। और एक तरफ हमारे जो भक्त शिरोमणि हैं, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक, निर्गुण पंथ के कवि कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्मा के रूप में राम की उपासना और उपासना पर बल दिया है। तो बच्चों, आज हम आपको कबीरदास जी के बारे में ये कुल 10 पद्यांश बताए हैं। अब अगले व्याख्यान में हम आपको सूरदास जी के बारे में बताएंगे, सूर के पद्य उसके बारे में बताएंगे।